हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैथ्स का सरलीकरण, यानी कि जो इस तरह के ये सम्स दिए होते हैं 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2 - 5, इसको कैसे और कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, इससे रिलेटेड मेरा ये टॉपिक है। इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले इस तरह के जो सम्स होते हैं उन पे जो अप्लीकेबल रूल होता है वो BODMAS का रूल होता है। अब BODMAS का जो रूल है वो क्या कहता है वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले देखो, BODMAS का रूल ये कहता है कि हमें सबसे पहले बी माने ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट, उससे छोटा और सबसे छोटा ब्रैकेट, इनको पहले सॉल्व करना होता है। ओ यानी कि ऑफ, उसका भी मतलब होता है गुणा, उसको सॉल्व करना है। फिर डी माने डिवीजन यानी कि भाग करना, डिवाइड करना। फिर एम माने मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसको भी गुणा करना है। फिर एडिशन यानी कि उसके बाद आता है जोड़ करना। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्ट करना। यानी कि अगर एक कोई सवाल हमारे पास है, हमारे पास एक कोई सम है, तो उसको हमें इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें उसको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2 - 5। तो सबसे पहले जो हमारा ये रूल है ये कहता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले ब्रैकेट का दिया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास ब्रैकेट है, अब इसमें इस सवाल में हमारे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं है। फिर गुणा यानी कि गुणा भी नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें डिवीजन इसमें हमारे पास है, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें 5 जो है इसको ऐसे का ऐसा उतार लेना है। फिर हमारा जो 8 है इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि इस तरह से लिखेंगे, और -5 हमने ऐसे उतार लिया। फिर उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट किया, यानी कि 5 को फिर से हम 5 को ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे। 8 को 2 डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 4, फिर -5। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है कि आपको मल्टीप्लाई का तो है ही नहीं ऑप्शन, फिर एडिशन यानी कि जोड़ना है। तो 5 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 में हम माइनस करेंगे 5 को, तो हमारे पास क्या रह गया 4। ये है हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। अब आप देख सकते हैं कि कितना इजी है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में 39 + 12 फिर डिवाइड करना है, फिर ब्रैकेट आ गया। अब इसमें हमारा ये वाला फर्स्ट वाला जो रूल है इसका बी का, यानी कि ब्रैकेट वाला जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो है ये 7 - 3 जो है ये ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 39 को सेम उतार लेंगे, +12 भी हमारा सेम उतर जाएगा इसी तरह से नीचे। अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 7 - 3, 7 में -3 करते हैं तो हमारा आता है 4, ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो सॉल्व करने का इसमें आता है वो है यानी कि डिवीजन। अब हमारे पास इसमें गुणा तो है नहीं, तो डिवाइड है, डिवाइड को हम अब नेक्स्ट जो है उसमें सॉल्व करेंगे +12। अब 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3। अब नेक्स्ट हमारा क्या है जोड़ना, यानी मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, तो हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि जो 39 है इसमें 3 को हम ऐड कर देंगे। तो ये है 39 में 3 ऐड करने पे हमारे पास आता है 42। ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सॉल्व वैसे ही करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है 12 + 16 - 5 + 12 - 3, फिर ये ब्रैकेट बंद है, यानी कि जो 16 - 5 + 12 - 3 ये जो है ये बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट में बंद है। तो सबसे पहले जो हमारा BODMAS का रूल कहता है वो हम क्या सॉल्व करेंगे, हमारा ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 12, इसको नहीं छेड़ना है। सबसे पहले हमें बिग ब्रैकेट को भी नहीं छेड़ना, फिर इस मिडिल ब्रैकेट को भी नहीं छेड़ना, और हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको तो सेम ऐसे का ऐसा कर देंगे, यानी कि लिख देंगे -5 + 12, और 3 को अगर हम इसको माइनस करते हैं 12 में 3 को, तो हमारे पास क्या आता है 9, और फिर ये बिग और मिडिल और बिग ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी कि इसको, और ये वाला हो गया जो ब्रैकेट, ये अब हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे अब और नहीं लिखेंगे। अब हमारा आता है फिर से वही कि फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे, और हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो मिडल वाला ब्रैकेट है, यानी कि बिग ब्रैकेट को -5 + 9 क्या होता है 14, और हमारा बिग ब्रैकेट बंद कर देंगे, मिडल ब्रैकेट हो चुका सॉल्व, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर
12 प्लस 16 में -14 करते हैं तो हमारे पास बचता है 2, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 12 में 2 प्लस करने पे हमारे पास आता है 14। ये है इसका आंसर। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है 4 - 4 और फिर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले तो यहाँ पे 4 माइनस, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को नहीं छेड़ेंगे, इस मिडिल ब्रैकेट को नहीं करेंगे, हम सॉल्व किसको करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस, फिर ये मिडिल ब्रैकेट आ गया, फिर ये 4 माइनस, अब इस वाले जो ब्रैकेट को हमने 4 में 4 माइनस किया तो यहाँ आ गया 0, फिर माइनस ये वाला 4 और ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, फिर इस 4 को 4 ही लिख देना है, और अब बड़े ब्रैकेट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हमें मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर यहाँ माइनस, फिर ये जो मिडिल वाले ब्रैकेट में 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 में 0 माइनस करने पे कुछ भी नहीं होगा। फिर 4 में 4 को फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, और हमारा जो ये बिग ब्रैकेट है ये हमारा बंद हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। क्यों, मिडिल ब्रैकेट जो है अब उसको नहीं लिखना है क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, अब हमारा फिर से हम वही करेंगे, यानी कि 4 को इस तरह से लिख देंगे और 4 में 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्या रह गया 4। अब हमारा जो आंसर है यानी 4 - 4 = 0, इसका ये आंसर आया 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।